हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। भाई लोग, आज है संडे और जैसा कि आप जानते हैं हर संडे मैं लेके आता हूँ आपके लिए ताबड़तोड़ जॉब अपडेट्स। बी टेक वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए पिछले हफ्ते में कौन कौन सी जॉब्स निकली हुई है और आने वाले हफ्ते में क्या क्या कांड होने वाले हैं, क्या क्या जॉब्स निकलने वाली है, उसी बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आप बस आखिरी तक प्लीज बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, 700 लाइक्स प्लीज इस वीडियो में कर दीजिएगा, मेरी बहुत बहुत मदद हो जाएगी। और अगर आप शेयर कर देंगे अपने किसी फ्रेंड के साथ इस वीडियो को तो भाई और ज्यादा मेरी मदद हो जाएगी, तो कृपया मेरी मदद कीजिए। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करते हैं। अपडेट आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से। रेलवे में रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। अब आप सोचेंगे आरआरबी में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने रिक्रूटमेंट निकाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। रिक्रूटमेंट निकला हुआ है क्रिस की तरफ से। अब ये क्रिस किस बला का नाम है? क्रिस है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। यह मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर आता है। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैकेनिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वैकेंसी टेबल की तरफ नजर डाले तो सबसे पहले यहाँ पर जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की टोटल 4 वैकेंसी, जिसमें अनरिजर्व है 2। जूनियर सिविल इंजीनियर की सिंगल वैकेंसी अनरिजर्व्ड में है। एग्जीक्यूटिव पर्सनल एडमिन एचआरडी में टोटल 9 वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड है 4। एग्जीक्यूटिव फाइनेंस एंड अकाउंट्स में 8 वैकेंसी है और एग्जीक्यूटिव प्रोक्यूरमेंट में 2 वैकेंसी है। यह जो एग्जीक्यूटिव प्रोक्यूरमेंट में जो 2 वैकेंसी है ना टोटल, उसमें से अनरिजर्व्ड है सिंगल वैकेंसी। इसमें डिप्लोमा मैकेनिकल वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अभी खुला नहीं है दोस्तों, फॉर्म खुलने वाला है इस महीने की 21 तारीख से 21 नवंबर 2022, 21 नवंबर से। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 20 दिसंबर 2022 होने वाली है। परमानेंट सरकारी नौकरी यहाँ पर आपकी लगने की है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर 22 से 28 साल, 22 से 28 ईयर्स रखा गया है। एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा एससी एसटी ओबीसी वालों को। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो लेवल 6 के हिसाब से 35,400 प्लस टीए डीए एचआरए आपको यहाँ पर मिल जाने का है। कट ऑफ डेट एज लिमिट की 31 दिसंबर 2022 रखी गई, यानी कि 31 दिसंबर तक आप एज लिमिट में आने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप एक ही वैकेंसी के लिए एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज्यादा बार यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले मैकेनिकल वाले कहाँ अप्लाई कर सकते हैं उस बारे में बात करें तो भैया लास्ट में एग्जीक्यूटिव प्रोक्यूरमेंट के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, यानी कि इंजीनियरिंग की कोई भी ब्रांच में अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, कंप्यूटर साइंस हो, आईटी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। और का मतलब होता है या, और का मतलब होता है या। अगर आपने एमबीए किया हो लॉजिस्टिक्स में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, 60% मार्क्स के साथ अगर आप पास आउट हो चुके हैं भैया, तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो डिप्लोमा या एमबीए वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा कोई भी ब्रांच इसके लिए अप्लाई कर सकती है। इसके अलावा यहाँ पर निकली हुई जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के अंदर वैकेंसी, जहाँ डिप्लोमा किया हुआ है, अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का 60% मार्क्स के साथ अगर आप पास आउट हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यह लिखा हुआ है कि अगर आपने डिग्री किया हुआ है, बीई बीटेक वाले हैं आप, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप जहां से भी डिग्री किए हैं वो मान्यता प्राप्त संस्थान से आपकी डिग्री होनी चाहिए।
मिनिमम मेरे को लगता है यहाँ पे डिप्लोमा मांगा जाएगा। अब पता नहीं ये फॉर्म 21 तारीख को खुलेगा। डिग्री डिप्लोमा दोनों ही एलिजिबल हो सकता है, या फिर मिनिमम डिप्लोमा यहाँ पर कंपलसरी किया जा सकता है, यानी कि डिप्लोमा होना चाहिए, उसके बाद डिग्री है तो चलेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी जो निकली हुई है जूनियर इंजीनियर सिविल में वैकेंसी निकली हुई है। डिप्लोमा है 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर बीई बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में है आपके पास, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अभी भी कंफर्मेशन नहीं है कि दोनों ही क्या अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा यहाँ पर कंपलसरी हो सकता है, उसके ऊपर डिग्री है तो भी चल जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डिप्लोमा डिग्री दोनों ही अलग अलग तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एग्जीक्यूटिव, पर्सनल, एडमिन और एचआरडी के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें ग्रेजुएशन है आपके पास आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में, विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, या फिर एमबीए है पर्सनल में, एचआर में, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 60% के साथ पास आउट हो चुके हैं तो। इसके बाद एग्जीक्यूटिव फाइनेंस अकाउंट्स के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। पोस्ट ग्रेजुएशन है कॉमर्स में, या फिर ग्रेजुएशन है किसी भी डिसिप्लिन में प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर एमबीए है फाइनेंस में, तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। पास आउट हो चुके हैं बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया फॉर्म खुला नहीं है, इस महीने की 21 तारीख से 21 नवंबर से फॉर्म खुलने का है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में हमें बता दिया गया है। पार्ट 1 में जनरल एप्टीट्यूड आपको देखने को मिलेगा, जब 24 क्वेश्चंस आपको जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग से रिलेटेड देखने को मिलने वाले हैं, और बाकी के जितने भी क्वेश्चंस होने वाले यानी कि 96 क्वेश्चंस वो आपके डोमेन यानी कि आपके ब्रांच से रिलेटेड देखने को मिलने वाले हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, क्रिस की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक शुरू होगी वह भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। अगली अपडेट आ रही है भाई लोग इंडियन एयर फोर्स की तरफ से एफ कैट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत 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 जल्दी आने को है, जो कि न्यूज़पेपर में हमें बता दिया गया है, जो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एफ कैट में एंट्री लेवल पर फ्लाइंग में, टेक्निकल में, वेपन सिस्टम में, एडमिन में, लॉजिस्टिक में, अकाउंट्स में, एजुकेशन में, मेट्रोलॉजी में वैकेंसी निकलने को है। इसके अलावा एनसीसी स्पेशल एंट्री के अंदर फ्लाइंग के अंदर वैकेंसी निकलने को है। ऑनलाइन टेस्ट होगा एफ कैट के लिए इंडियन एयर फोर्स में। अगर आप जाना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया मौका है ये आपके लिए। आधार कार्ड आपके पास होना जरूरी है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर 2022 से। और अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में 3 दिसंबर 2022 को ये छप जाएगा, और डिटेल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। तो अगर आप इंडियन एयर फोर्स में ऑफिसर बनना चाहते हैं, एफ कैट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने को है, तो भैया अगर आप इंटरेस्टेड है तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। इस छोटे से नोटिफिकेशन के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूँ, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं भाई लोग। 1600 से ज्यादा वैकेंसी निकलने वाली है सीएसएस में। अब ये सीएसएस क्या है? सेंट्रल सेक्रेटरिएट सर्विसेज। सेंट्रल सेक्रेटरिएट सर्विसेज में बहुत सारी वैकेंसीज खाली हैं, और 1600 से ज्यादा वैकेंसी सीएसएस में निकलने को है। और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि 10 लाख वैकेंसी 1.5 साल में निकालना है, ये उसी के तहत होने का है, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1600 पोस्ट इन सीएसएस वैकेंट एज ऑफिसर्स नॉट प्रोमोटेड। डीओपीटी में आता है सीएसएस यानी कि सेंट्रल सेक्रेटरिएट सर्विसेज। यहाँ पर ऑफिसर की वैकेंसी खाली है। यहाँ पर एज रोजगार मेला जो 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, उस हिसाब से 10 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब देना है 1.5 साल में, और 75,000 लोगों को जो अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह दिया गया। तो उसके बाद ये अपडेट आई सीएसएस की तरफ से कि यहाँ पर 1624 पोस्ट खाली हैं सेक्शन ऑफिसर की।
टोटल जो स्ट्रेंथ है वो है 3600, जिसमें से आधी से ज्यादा या फिर आधे के लगभग वैकेंसीज यहाँ पर खाली हैं, यह हमें बताया गया है। क्योंकि ऑफिसर्स को प्रमोशन नहीं मिल रहा, ऑफिसर प्रमोट नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर पूरा एक तो आर्टिकल छापा गया है एक बहुत रेप्यूटेड न्यूज़पेपर में, जहां में बताया गया है कि सीएसएस में जो वैकेंसीज है यह 2013 से हैं, और यह वैकेंसी क्यों है, क्योंकि प्रमोशन यहाँ पर हो नहीं रहा है। और डीओपीटी अब बोल रहा है कि भैया जितनी भी वैकेंसीज हैं प्रमोशन करो फटाफट, और जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन निकालो, और ये जो 1624 पोस्ट जो खाली हैं सेक्शन ऑफिसर की उसको भरो। टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 3600 है। अब आपके मन में ये ख्याल आएगा कि कौन सा एग्जाम होगा, कौन सा एग्जाम का फॉर्म भरना पड़ेगा ये 1600 वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए, तो उस बारे में अब हम बात करते हैं। एक फोरम है जिसमें लिखा गया है, आफ्टर एक्सप्लेनिंग द अबव फैक्चुअल पोजीशन ऑफ सेक्शन ऑफिसर इन डीओपीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में हमने बहुत बात की, हमने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन एएसओ की वैकेंसीज निकल नहीं रही है क्योंकि सेक्शन ऑफिसर्स का प्रमोशन हो नहीं रहा है। और अगर ये प्रमोशन हो जाते हैं तो 1600 से ज्यादा वैकेंसीज निकलेगी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, जो कि ये जो मिशन मोड है उसके अंतर्गत ही होने वाली है। अब ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी कैसे निकलेगी, कौन सा रिक्रूटमेंट होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी हो सकता है, लेकिन जो इतिहास चल रहा है, जो हिस्ट्री जैसे चली आ रही है, ये एसएससी सीजीएल के थ्रू होगा। उम्मीद ये है कि ये एसएससी सीजीएल के थ्रू होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2022 का जो है वह तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल चुका है 10/9/2022 को, और इसका एग्जाम दिसंबर 2022 में होने का है। तो ये जो 1600 वैकेंसी है यह इसमें तो जोड़ी गई नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो नेक्स्ट ईयर निकलेगा सीजीएल का एग्जाम एसएससी जो करवाएगा उसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सीएसएस में जो निकलेगा उसमें बम्पर वैकेंसी यानी कि 1600 से ज्यादा वैकेंसीज निकल सकती हैं। अभी आप देख सकते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो इस साल नोटिफिकेशन निकला, ये जो वैकेंसी है ये लेवल 7 की जॉब है, 44,900 प्लस टीए डीए एचआरए मिल जाने का है। ग्रुप बी की पोस्ट है, 20 से 30 साल यहाँ पे एज लिमिट होती है। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री वाले यहाँ पर हर कोई अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट यहाँ पर 18 से 27 साल के आसपास रहती है। एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है एससी एसटी ओबीसी वालों को, और सिर्फ डिग्री मांगा जाता है। इसके अलावा फाइनल ईयर वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने की फीस यहाँ पर 100 रुपए होती है। तो भैया अगली बार जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो सकता है या फिर होगा ही होगा, उसमें 1600 से ज्यादा वैकेंसी निकल सकती है सीएसएस डीओपीटी में। भैया ग्रुप बी की वैकेंसीज या होने वाली हैं, अच्छी खासी सैलरी होने वाली है। ग्रेजुएशन वाले इसके लिए हर कोई अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि जो 2022 का नोटिफिकेशन आया हुआ है उनमें इन वैकेंसीज को इंक्लूड नहीं किया गया है। अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं भैया। यूके और इंडिया की तरफ से एक पार्टनरशिप हुई है, एक तो डील हुई है, जहां पर 2 साल के लिए 2 इयर्स के लिए 3000 लोगों को बुलाया जाएगा अलग अलग प्लेसेस में। प्लेसेस आप बोल सकते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन या फिर अलग अलग प्लेसेस में 18 से 30 साल की उम्र के लोगों, 18 से 30 इयर्स एज लिमिट में जो आते हैं, उन लोगों को जिनके पास डिग्री है वह यूके में जाके जॉब कर सकते हैं, नौकरी ढूंढ सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं 2 साल तक के लिए। यूके एंड इंडिया टू लॉन्च यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज इन 2023 सेज डाउनिंग स्ट्रीट। ब्रिटिश के जो नए नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ना, हमारे भारत के ही हैं ऋषि सुनक जी,
उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मिलकर कंफर्मेशन किया है कि भैया ठीक है, ये करते हैं 2 साल के लिए इंडिया से लोग आ सकते हैं यूके, और यूके में जॉब सर्च कर सकते हैं, यूके में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यूके में जॉब कर सकते हैं। अभी G20 समिट हुआ था ना, जिसमें कुछ हथौड़ा वथौड़ा दिया गया प्राइम मिनिस्टर जी को, उसी में ये बात हुई कि 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई। डिग्री यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखा गया, डिग्री वाले हर कोई यूके जा सकता है नौकरी खोजने के लिए। अब यूके में 3000 प्लेसेस में वैकेंसीज हैं, तो टोटल यूके में कितनी वैकेंसीज है उस बारे में बात करते हैं। एक बहुत रेप्यूटेड न्यूज़पेपर ने यह चीजें छापी हैं। सबसे पहले तो पीएम ऑफिस के द्वारा बोला गया है कि यूके का सबसे अच्छा रिलेशन इंडिया के साथ है इंडो पैसिफिक रीजन की अगर हम बात करें तो। और यहाँ पे छापा गया है कि यूके के बहुत लिंक्स है इंडिया के साथ, अगर हम दूसरी कंट्री जो इंडो पैसिफिक रीजन में आती है उससे कंपेयर करें तो। और यूके और इंडिया इन्वेस्ट कर रहे हैं साथ में मिलके करीबन 95,000 जॉब्स, 95,000 जॉब्स यूके में प्रेजेंट है, जिसके लिए भारतीय जो डिग्री वाले हैं 18 से 30 साल की उम्र में आते हैं, वह जाके वहां पे रह सकते हैं, 2 साल के लिए पढ़ाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। और ये ऋषि सुनक जी और मोदी जी ने एक बहुत बढ़िया एग्रीमेंट किया है और इंडो पैसिफिक रीजन में यूके के साथ रिलेशन और बहुत सारे देशों के साथ है, लेकिन भारत के साथ जो रिलेशन है, भारत हमारा ऐसा महान है, हमारा भारत है महान। और भैया इस महान भारत में हर एक चीज पॉसिबल हो सकती है। तो अगर आप यूके जाके पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर यूके जाके अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, तो भैया 95,000 जॉब्स अवेलेबल करवाई जा सकती है आपके लिए। अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। अगली अपडेट आ रही है ग्रीन गैस लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पर बीई बीटेक वालों के लिए वैकेंसी निकली हुई है, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस मांग दिया गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी वैकेंसीज भी निकली हुई हैं जिसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। वैकेंसी है ऑफिसर की एचआर में, एडमिन में और वेलफेयर में। इसमें फुल टाइम एमबीए है एचआर में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है मैनेजमेंट में एचआर में, मास्टर्स है सोशल वर्क में, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट में। 60% मार्क्स के साथ अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। 26 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। अगर आपका सिलेक्शन होता है 5.3 लाख पर एनम सीटीसी यहाँ पर आपको मिल जाने का है। इसके अलावा ऑफिसर फायर एंड सेफ्टी के अंदर भी वैकेंसी निकली हुई है। इसमें बीई बीटेक अगर आपने किया हुआ है फायर या फिर सेफ्टी इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ, या फिर एमटेक किया हुआ है फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। 26 साल एज लिमिट रखी गई है। सीटीसी 5.30 एलपीए यहाँ पर होने का है। आप अप्लाई कर सकते हैं 30/11/2022 यानी कि 30 नवंबर 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। अगली अपडेट आ रही है सीएसआईआर की तरफ से, इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल्स एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर की तरफ से। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो बढ़िया मौका है। फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं है, फ्री है। ऑफलाइन एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया गया है जिसको आपको भर के दिए गए समय पर दिए गए पते पर पहुंचा देने का है, जहां पर फ्रेशर्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। कई वैकेंसीज निकली हुई हैं, जैसे कि जो पहली वैकेंसी है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 20,000 रुपीज पर मंथ प्लस एचआरए मिल जाएगा। ड्यूरेशन 2026 तक रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। डिप्लोमा है मैकेनिकल में आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर बोला गया है, वो डिजायरेबल है, एसेंशियल नहीं है। अगर ये नहीं है तो भी चलेगा। एज लिमिट 50 इयर्स रखी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, उसको भरना है।
उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स आपको इस ईमेल आईडी पर भेज देना है, जो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा कई और प्रोजेक्ट्स में वैकेंसी निकली हुई है। 6002 प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की वैकेंसी निकली हुई है। 25,000 रुपीज पर मंथ प्लस HRA मिल जाने का है। बीटेक की हो अपने केमिकल या मेटलर्जी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 35 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। ईमेल आईडी दी गई है जहां पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म और जरूरी डॉक्यूमेंट्स पहुंचा देने का है। 6003 JRF की वैकेंसी है जिसमें MSc मांग दिया गया है। इसके अलावा 6007 प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की वैकेंसी है। बीटेक या सिविल में प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें तो एक्सपीरियंस मांग दिया गया है, लेकिन 6008 में जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट की वैकेंसी है इसमें डिप्लोमा है मैकेनिकल में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 50 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। ईमेल आईडी दी गई है। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म प्लस जरूरी डॉक्यूमेंट आपको इस ईमेल आईडी में पहुंचा देने का है। इसके अलावा 6009 यहाँ पर प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की वैकेंसी निकली हुई है। अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है तो 31,000 रुपीज प्लस HRA आपको मिल जाने का, और अगर आपने गेट क्वालिफाई नहीं किया है, गेट का एग्जाम नहीं दिया है तो 25,000 रुपीज पर मंथ प्लस HRA मिल जाने का है। बीटेक मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। 35 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। ईमेल आईडी दे दी गई है। इस ईमेल आईडी में एप्लीकेशन फॉर्म और जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको लास्ट डेट के पहले पहुंचा देने का है। 6013 प्रोजेक्ट असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई है। 20,000 रुपीज पर मंथ प्लस HRA मिल जाएगा। डिप्लोमा किया हुआ है टूल एंड डाई मेकिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 50 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। ईमेल आईडी हमें दे दी गई है। 6014 प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की वैकेंसी है। 25,000 रुपीज पर मंथ प्लस HRA आपको मिल जाने का है। बीटेक है इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 35 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। ईमेल आईडी दे दी गई है जहां पर आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म भर के पहुंचा देने का है। 6015 साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई है। 18,000 रुपीज पर मंथ प्लस HRA मिल जाएगा। ग्रेजुएशन वाले हर कोई अप्लाई कर सकता है। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। 50 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। ईमेल आईडी दी गई है जहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म और जरूरी डॉक्यूमेंट्स पहुंचा देने का है लास्ट डेट के पहले। इसके अलावा 6018 प्रोजेक्ट असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई है। 20,000 रुपीज पर मंथ प्लस HRA मिल जाएगा। डिप्लोमा है मैकेनिकल में या फिर केमिकल में या फिर मेटलर्जी में आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। 50 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। ईमेल आईडी दे दी गई है। 6019 प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की वैकेंसी निकली हुई है। सिलेक्शन होता है तो 25,000 रुपीज पर मंथ प्लस HRA आपको मिल जाने का है। बीटेक है पॉलीमर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में या फिर मेटलर्जी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। 35 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। ईमेल आईडी भी यहाँ में दे दी गई है। आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना है। उसके साथ साथ जरूरी डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट आपको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करके पहुंचा देना है 24/11/2022 के पहले। ईमेल आईडीज दी गई हैं। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो उस पोस्ट के सामने ईमेल आईडी लिखी गई है। उस ईमेल आईडी में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के और आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स पहुंचा देना है 24/11/2022 के पहले। आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं है। अगर अभी आप फाइनल ईयर में हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। एज में यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाने का SC ST और वुमेन कैंडिडेट्स को। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो यहाँ पर कितने एप्लीकेशन आएंगे उस हिसाब से यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा कि किस तरीके से लोगों को सिलेक्ट करना है। डायरेक्ट इंटरव्यू के चांसेस ज्यादा है, यानी कि आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं है। ईमेल कर देना है डॉक्यूमेंट्स के साथ एप्लीकेशन फॉर्म, और अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर दे दिया गया है, जो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म को जब आप भरेंगे तो उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स भी सेंड करना पड़ेगा। जो लिफाफा यानी कि एनवलप आप बनाएंगे उसमें आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ डैश, पोस्ट कोड और प्रोजेक्ट नंबर भी आपको देना पड़ेगा। और आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो सेपरेटली आपको अलग अलग एप्लीकेशन यहाँ पर भेजना पड़ेगा।
इसके अलावा आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, अगर एक्सपीरियंस है तो उसकी, गेट है तो उसकी, या फिर आपकी जो डिग्री है उसकी, आपका जो डिप्लोमा है उसका सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड करके ईमेल आईडी पर आपको पहुंचाना पड़ेगा। इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ भी यहाँ पर मांगा गया है। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दे रहा हूँ। अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। अगली अपडेट आ रही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी की तरफ से, जहां पर साइंटिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए फ्रेशर्स आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। लिमिटेड वैकेंसीज हैं, लेकिन वैकेंसी कम से कम यहाँ पर निकली है, वो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर साइंटिस्ट एफ की वैकेंसी है मैकेनिकल में, साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में टेक्नीशियन की वैकेंसी है। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो लेवल 6 के हिसाब से आपको सैलरी मिल जाने की है। अनरिजर्व्ड मैकेनिकल में जो वैकेंसी है वो अनरिजर्व्ड में है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में जो वैकेंसी है वो ईडब्ल्यूएस में है। इसके अलावा टेक्नीशियन में जो वैकेंसी है वो अनरिजर्व्ड में है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साइंटिस्ट एफ की वैकेंसी जो मैकेनिकल में है, इसके लिए अच्छा खासा एक्सपीरियंस मांग दिया गया है, इसको इग्नोर कर दीजिए पूरी तरीके से। मेन है साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी जो मैकेनिकल में निकली हुई है। एज लिमिट 28 ईयर्स रखी गई है। 3 साल का डिप्लोमा किया, अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60% के साथ अगर आप पास आउट हैं, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस डिजायरेबल है, एसेंशियल नहीं है, यानी कि फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास तब भी आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 7th CPC के हिसाब से 35,400 प्लस TA HRA आपको मिल जाने का है। सिलेक्शन यहाँ रिटर्न और स्किल टेस्ट के बेसिस पर होने का है, और सेम क्राइटेरिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों के लिए भी रखा गया है। साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, 3 साल का डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 35,400 प्लस TA HRA आपको यहाँ पर मिल जाने का है। रिटर्न और स्किल टेस्ट के बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन होने का है। दोस्तों यहाँ पे जो फाइनल सिलेक्शन होने का वो रिटर्न के बेसिस पर होने का है। स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि स्किल टेस्ट बस आपको क्वालिफाई करना है। रिटर्न में मेरिट में आना होगा आपको, अगर आप चाहते हैं यहाँ पर आपकी जॉब लगे तो। दोस्तों किस तरीके से अप्लाई करना है उस बारे में बात करें तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पे अप्लाई ऑनलाइन की आपको लिंक नजर आएगी, वहां से जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, फॉर्म भर दीजिए, उसका प्रिंट आउट वगैरह निकाल दीजिए, और उसके बाद आपको ऑफलाइन भी अप्लाई करना है। ऑनलाइन तो अप्लाई करना ही करना है, ऑफलाइन भी अप्लाई करना है आपको। आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे हो और जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सेंड करना पड़ेगा इस दिए गए पते पर, सेल्फ अटेस्टेड करके, टू द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, वेलाचेरी तंबरम, मेन रोड, पल्लीकरनई, चेन्नई 600100। ये एड्रेस हमें यहाँ पर दिया गया है। और साथ साथ में आपको जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे कि 10th के आपका सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड करके, आपके डिग्री डिप्लोमा वगैरह, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, यह सब भी आपको पहुंचा देना होगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट भाई लोग 19/12/2022 रखी गई है, ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट। और इसके अलावा हार्ड कॉपी जो भेजना है उसकी लास्ट डेट यहाँ पर 26/12/2022 यानी कि 26 दिसंबर 2022 रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां पे ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालिए, अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कीजिए, सेल्फ अटेस्टेड कीजिए, उसको भेज दीजिए दिए गए पते पर लास्ट डेट के पहले। यही है पूरा प्रोसीजर। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक, अप्लाई करने की लिंक भाई लोग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। कैसा लगा भाई लोग आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में, दिल खुश हो जाएगा मेरा। भाई लोग वीडियो को लाइक जरूर करना यार, मेरे को बताना आप कौन से फॉर्म के लिए अप्लाई करने वाले हो ताकि मैं और आपकी मदद कर सकूं। वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरी बहुत 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 ज्यादा हेल्प हो जाने की है। मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान जय किसान।